अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कमलेश रेडानी है और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। आपका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए आए हो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। एक आपसे छोटी गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें। भाई ये लेक्चर मैंने बहुत मेहनत करके बनवाया है, इसको फुल देखना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई ये जो लेक्चर है ये मैंने प्रैक्टिकल के एक-एक एग्ज़ाम्पल को मैंने सिंपल तरीके में समझाया है। भाई इसको पूरा देखना। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अ, पाइथन टपल। भाई ये क्या है पाइथन टपल? आज हम इसके बारे में जानेंगे कि पाइथन टपल में क्या चीज़ें होती है, क्या है टपल क्या है। भाई यहाँ पे टपल का इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन पाइथन टपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप दैट सिमिलर टू लिस्ट। इसका मतलब ये है कि टपल जो है वो कलेक्शन करता है डेटा को। वहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर टू लिस्ट है, लिस्ट की तरह ये भी डेटा को कलेक्शन करता है। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा डिटेल में। और भाई आगे ये एक डेफिनेशन है, सिंपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ आल्सो कॉल्ड कलेक्शन ऑफ एटम्स। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ एटम्स। एटम्स का मतलब है एलिमेंट्स, जो हमने लिस्ट में लिखे थे। माई लिस्ट इज इक्वल टू, फिर हमने इस पर ब्रैकेट दी थी और उसके बाद हमने लिखा था जो एलिमेंट्स लिखा था वो एटम्स को एटम्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है इन विच वी स्टोर एनीथिंग लाइक स्ट्रिंग फ्लोट इंटीजर। हम टेबल में कलेक्शन कर सकते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो हम डबल कोट में देते हैं, और फ्लोट जो हम डेसिमल पॉइंट में कोई भी डिजिट हम यूज़ कर सकते हैं। और इंटीजर वो होल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ईटीसी, वो हम कलेक्शन कर सकते हैं ट्रिपल में। और आगे मैं इसको प्रैक्टिकल के आपको बताऊंगा सिंपल तरीके में। भाई फुल देखना ये लेक्चर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई अंडरस्कोर ट्रिपल इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू, और उसके बाद हमने ये राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं, पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं। और उसमें हमने कलेक्ट किए डेटा 1 2 6, और उसके बाद हमने स्ट्रिंग में गॉट लिखा है डबल कोट में, और उसके बाद हमने कॉमा देकर फिर हमने लिखा है इंटी फ्लोट लिखा है 4.5, और उसके बाद 7 लिखा है। भाई ये आसान एग्जांपल था ट्रिपल का। एक सिंपल था, और आगे मैं प्रैक्टिकल के बताता हूँ। भाई यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल एंड लिस्ट। आज हम जानेंगे कि लिस्ट और ट्रिपल में क्या फ़र्क है। लिस्ट के बारे में मैंने एक पहले से ही लेक्चर बनाया था, और अब मैं ट्रिपल के बारे में ये लेक्चर बना रहा हूँ। भाई इसको पूरा देखना। भाई लिस्ट में था कि वो लिस्ट म्यूटेबल थी। म्यूटेबल का मतलब है वी कैन ऐड रिमूव एंड एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। इसका मतलब है कि हम कोई भी वैल्यू या एलिमेंट या कोई भी कर सकते हैं उस लिस्ट में, और उसको रिमूव भी कर सकते हैं लिस्ट में। लेकिन और आगे मैं म्यूटेबल के बारे में ही बताने वाला हूँ। और यहाँ पे नीचे दूसरी पॉइंट ये है कि लिस्ट अनक्लोजिंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो हम लिस्ट को क्लोज करते थे वो स्क्वायर ब्रैकेट में करते थे। भाई यहाँ पर है पोस्टुलेट्स अबाउट ट्रिपल। ट्रिपल के बारे में यहाँ पे कुछ नुक्ते दिए हैं। यहाँ पे पहला ये है कि ट्रिपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड ट्रिपल। इसका मतलब ये है कि ट्रिपल हम मल्टीपल जो वैल्यूज़ होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम एक सिंगल वेरिएबल में हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं ये मैंने एक आगे एग्जांपल दिया है, उसको ध्यान से समझना। ये एग्जांपल है ट्रिपल 1, ये एक वेरिएबल है, और उसके बाद हमने इक्वल टू दिया है, और उसके बाद पैरेंथेसिस दिया है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू ऐड की है 1 2 3, और उसके बाद स्ट्रिंग में डेटा नहीं लिखा है, और उसके बाद फ्लोट में 4.5 लिखा है, और उसके बाद 5 लिखा है। ये एग्जांपल था ट्रिपल का।
यहाँ पे हमने मल्टीपल्स एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, etc। और यहाँ पे 2 नंबर पे यहाँ पे एक दूसरी पॉइंट ये है कि ट्रिपल इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। और हम इसको कोई भी एग्जांपल को हम राउंड ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे आगे मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे ये मल्टीपल इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इसको राउंड ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं और इसको पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं, जो इसको अनक्लोज करती है। इसके अंदर एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पे हमने लिखे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भाई ये तीसरा नंबर पॉइंट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल एलिमेंट्स आर इंडेक्सेस विथ फर्स्ट एटम हैज़ इंडेक्स 0 वाइल द सेकंड एटम हैज़ इंडेक्स 1। सो भाई हमने लिस्ट में वहाँ पे एक एग्जांपल लिया था 1 2 3 4, और जो इंडेक्स दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। और जो पॉजिटिव होती है वो लेफ़्ट टू राइट वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। और जो नेगेटिव होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, वो -1 -2 -3 यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है माई लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट दी है और उसके बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर लिखा 1, 2 और उसके बाद हमने ट्रिपल में लिखा है स्ट्रिंग में डेडानी और उसके बाद कामा दिए और उसके बाद हमने ट्रिपल फिर हमने यूज़ किया है। फिर हमने डबल कोट नहीं दी है, यहाँ पे सिंगल कोट दी है। उसके अंदर हमने टाइगर लिखा है, उसके बाद 6 8 9 लिखा है। ये मल्टीपल एलिमेंट्स है। सो भाई हम जानेंगे कि नेगेटिव यहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होती है। सो भाई पॉजिटिव होती है वो 1 2 यहाँ से शुरू होती है और 1 यहाँ पे है वो 0 कहलाएगा, उसको हम कहेंगे। और वहाँ पे जो राइट साइड पे वो 9 उसको हम -1 कह सकते हैं, नेगेटिव वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है आपको। और भाई यहाँ पे मैंने चौथा यहाँ पे पोस्टुलेट्स दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिपल इज़ ऑर्डर इट मीन्स दैट एटम हैव डिफाइंड ऑर्डर विल नॉट चेंज। ऑर्डर का ये ट्रिपल में कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कन्वेरिएंट ट्रिपल लिस्ट है, यहाँ पे हम कोई भी अपेंड यूज़ कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और ये एक अलग तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा अलग वे में। ये मैं आपको प्रैक्टिकल के करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे पांचवा नंबर ये पोस्टुलेट्स है, ये है ट्रिपल इज़ अनचेंज्ड। मैंने पहले आपको बताया ये ट्रिपल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इट मीन्स दैट वी कैन नॉट चेंज रिमूव एड एटम्स आफ्टर द ट्रिपल हैज़ बीन क्रिएटेड। ट्रिपल बनाने के बाद हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं न कोई ऐड कर सकते हैं एलिमेंट एटम्स। और जो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपको मोस्टली प्रैक्टिकल के कराते हैं, एग्जांपल देते हैं। और मैंने मोस्टली थ्योरी आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने एक पाइथन की किताब से वहाँ से मैंने लिए हैं, सो आप कॉपी पे लिख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे 6 नंबर ये पोस्टर्स ये है कि फॉर फाइंडिंग द टाइप लेंथ वी यूज़ len फंक्शन। इसमें हम जानेंगे कि ट्रिपल की लेंथ कितनी है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है प्रैक्टिकल के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई अंडरस्कोर, यहाँ पे ट्रिपल लिखता हूँ और उसके बाद मैं इक्वल टू की साइन दूंगा और उसके बाद यहाँ इसको राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2, यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे लिखेंगे डेडानी और उसके बाद यहाँ पे हम डिजिट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉमा दिया और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है 3 4 5
सिक्स फाइव सिक्स सेवन। तो भाई हम जो ट्रिपल में सिर्फ ये यूज कर सकते हैं अराउंड ब्रैकेट या पेरेंथेसिस, और लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ इक्वल टू एलियन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पेरेंथेसिस दी है, और उसके बाद ये मैंने माई लिस्ट यहाँ पे वो वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल, वो मैंने यूज़ किया है। और अब हम इसको लिखेंगे, प्रिंट करेंगे प्रिंट, और हम ब्रैकेट में देंगे, लिखेंगे लेंथ। और अब हम इसको रन कराएंगे कि यहाँ इसका जवाब आएगा 10, क्योंकि ये 10 1 2 3 पे डेटा नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आया 10 आया है। सिंपल वे में आपको बताया 1 2 3 पे डेटा नहीं, 4 पे 3 4 5 6 8। यहाँ पे मैं आपको ट्रिपल ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा, एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। सो भाई ये वॉच ये फुल देखना लेक्चर है, ये बहुत सिंपल वे में मैंने बनाया है। यहाँ पे पहला ऑपरेशन है कॉन्केटेनेशन प्लस। इसका काम क्या होता है कॉन्केटेनेशन का? इसका काम ये होता है कि दो या मोर देन 2 टपल्स को ज्वाइन कराता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिए दिया है। यहाँ पे ये मैंने पेट्रोल 3 पे यहाँ से वहाँ पे लिया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट लिए, उसमें के अंदर मैंने ये 1 2 3 लिखा है, और उसके बाद मैंने इंटर करके फिर T2 इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट है, उसमें लिखा है 3 4, और उसके बाद रिज़ल्ट। सो भाई मैं आपको आसान भाषा में आपको बताने जा रहा हूँ। सो भाई मेरी छोटी सी गुजारिश को प्लीज़ पूरा करना, और मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और यहाँ पे पेंट मैं करने जा रहा हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट में रिज़ल्ट। और अब हम इसको रन करेंगे, क्या आउटपुट आता है। सो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 1 2 था, और T1 1 2 था, और T2 3 4 था। तो इसका यहाँ पे एक आउटपुट आया है 1 2 3 4। और यहाँ पे दूसरा है रिपीटेशन का आपका मतलब जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का रिपीट होना। यहाँ पे एलिमेंट्स का रिपीट होगा। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है रिपीटेशन के बारे में, और यहाँ पे लिखा है रिपीटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का रिपीटेशन होना। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है रिपीटेशन के बारे में। और यहाँ पे मैं लिखूँगा T इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2, और उसके बाद मैं इंटर करके फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा पेरेंट है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूँगा ब्रैकेट में T, और उसके बाद यहाँ पे पावर का यहाँ पे ये मैं सिंबल दूँगा, और उसके बाद मैं 3 लिखूँगा। और फिर आप आउटपुट देखेंगे 1 2 1 2 1 2 3 दफ़ा आया है। इसका मतलब रिपीटेशन का मतलब रिपीट होना। यहाँ पे तीसरा ये है मेंबरशिप इन नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेशन इज़ द यूज टू चेक वेदर एलिमेंट एग्जिट इन ए टपल आर नॉट। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है वो टप्पल में एग्ज़िट कर रही हैं या नहीं। इसके बारे में मैंने भी एक ये प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू, और उसके बाद हम ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में यूज़ करेंगे 10 और कॉमन 20, और उसके बाद 30 यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एंटर करके फिर हम लिखेंगे पेरेंट, और उसके अंदर हम लिखेंगे
20 इन 20 इन लिखेंगे और यहाँ पे इन और उसके बाद टी लिखेंगे जो वेरिएबल है, और उसके बाद हम लिखेंगे पेरेंट, ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर लिखेंगे 50 और स्पेस देकर फिर हम लिखेंगे नॉट इन और उसके बाद हम स्पेस देकर फिर हम लिखेंगे टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आई है, यहाँ पे मैंने टी नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू है, बहुत वैल्यूज़ ट्रूज है इसके लिए। और यहाँ पे फोर्थ ऑपरेशन से इंडक्शंस का आपका मकसद जानते ही होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होता है। इंडक्शन इज द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग ए स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम ए टपल यूजिंग इट्स पोजीशन। ये जो पोजीशन होती है एलिमेंट्स के उसके बारे में ये बता रहा है, और ये आपको एग्जांपल में सही समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, उसके बाद 200, उसके बाद 300 और उसके बाद इंटर करूँगा और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा पेरेंट और फिर मैं ब्रैकेट दूँगा और उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम यूज़ करूँगा और उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी वो मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट देकर यहाँ पे उसके अंदर ज़ीरो लिखूँगा और उसके बाद पेंट करके फिर मैं लिखूँगा टी और स्क्वायर ब्रैकेट में -1 लिखेंगे। सो ज़ीरो पे कौन सा डिजिट आता है और -1 पे कौन सा डिजिट आता है। सो भाई यहाँ पे आप देखते हैं 0 पे 100 आया है और -1 पे 300 आया है। ये इंडेक्शन ये है स्लाइसिंग इज़ द ऑपरेशन एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन सब पार्ट ए टपल एंड यूजेज रेंज। सो भाई ये बता रहा है कि इसकी रेंज कितनी है, उसके बारे में ये स्लाइसिंग बताने जा रहा है। सो ये आपको मैं एग्जांपल पे जो प्रैक्टिकली एग्जांपल है उसको मैं आपको सही तरीके में समझाऊंगा। सो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे लिखेंगे टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और उसके बाद हम पेरेंट करेंगे टी और यहाँ पेरेंट यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इसका ब्रैकेट और उसके बाद 1 यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, जो आउटपुट यहाँ पे आउटपुट ये आप देख सकते हैं 2 3 4 आया है, आउटपुट इसका आया है और ये इसका आउटपुट था। और अगला जो है इटरेशन ये और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लूपिंग का मतलब आपको पता ही होगा, कोड को रिपीट कराना। यहाँ पे लिखा हुआ है इटरेशन इज द प्रोसेस एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ टपल वन ऑफ द यूजिंग लूप। सो भाई मैं आपको एग्जांपल में सही तरीके से बताने वाला हूँ, बताऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा टी इज इक्वल टू 1 2 3 और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फार एटम। सो भाई यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट एटम और उसके बाद रन का ये आप देख सकते हैं 1 2 3 आया है, ये इसको लोग कहते हैं कोड को रिपीट कराना। और अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे 7वां नंबर है ऑपरेशन काउंट।
Count operation is used to find how many times specific values appear in the tuple. इसका मतलब है कि टपल में जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुई है। भाई मैं आपको एग्ज़ाम्पल में सही तरीके में बताऊंगा, पूरा देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल लिखता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ 1 2 2 3। यहाँ पे 2 है वो 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं, उसके इसके लिए इसका जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। यहाँ पे काउंट COUNT और उसके बाद ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 के हम आउटपुट यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे और आप देख सकते हैं 2 आया है। ये सिंपल ही था। और यहाँ पे 8वां नंबर है माइनस मिक्स सम, ये भी ऑपरेशन है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे नीचे लिखा है दीज ऑपरेशन आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन टपल एलिमेंट्स। ये टपल एलिमेंट्स के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके लिए इस्तेमाल होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और एग्जांपल में आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6 7 8 9 और यहाँ पे पेंट करूँगा और ब्रैकेट में लिखूँगा माइन और फिर ब्रैकेट देंगे, उसके में लिखेंगे t और इंटर करके फिर हम लिखेंगे वे, फिर पेंट लिखेंगे और उसके अंदर हम मिक्स लिखेंगे और उसके अंदर टी लिख कर फिर हम इंटर करेंगे और फिर हम पेंट लिख कर फिर हम ब्रैकेट के अंदर सम लिख कर फिर हम ब्रैकेट फिर देंगे और उसके बाद हम टी लिखेंगे और फिर हम इसको रन कराएंगे, क्या आउटपुट आता है। भाई आप देख सकते हैं 6 9 30 आया है। ये बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे 9वां नंबर है कैनवेरियन ट्रिपल लिस्ट। Canarian is the process of changing a tuple into list to allow modification। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिपल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, एंड वो कैसे कर सकते हैं, चलो हम एग्जांपल में सिखाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ t इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पे इंटर करके 4 लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ 1 और उसके बाद इज इक्वल टू दूंगा, फिर उसके बाद लिस्ट लिखूँगा और उसके बाद t लिखूँगा और फिर इंटर करूँगा, फिर लिखूँगा 1 डॉट और फिर अपेंड लिखूँगा और उसके बाद मैं 4 लिखूँगा और उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि हम 4 को ऐड कर रहे हैं इसलिए हम अपेंड का यूज़ कर रहे हैं। अपेंड का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लिस्ट में। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, एलिमेंट लिस्ट में ऐड करना। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। सॉरी भाई, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे अब हम इसको रन कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 आया है। अगला ये ऑपरेशन नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये आप जानते होंगे और मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर लिस्ट वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। नेस्टेड का मतलब होता है एक ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है
नेस्टेड लिस्ट एक्सेस टू यूज रिटर्न एलिमेंट्स फ्रॉम द टपल इनसाइड अनदर। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल में आपको सही तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे टी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसके इसके अंदर ट्रिपल के अंदर मैं लिस्ट लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे लिखता हूँ वन, ज़ीरो, और सॉरी भाई, यहाँ पे मैं कट कर फिर यहाँ पे लिखता हूँ दो, और फिर कामा दूंगा, फिर थ्री लिखूँगा, और उसके बाद फोर लिखूँगा, और यहाँ पे एक कामा दूंगा। सॉरी भाई, क्या आ गया है, और यहाँ पे मैं कामा दूंगा, और उसके बाद 5 लिखूँगा, और फिर इंटर करके फिर मैं प्रिंट करूँगा। प्रिंट यहाँ पे टी लिख कर फिर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। टी लिख टी टी लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा वन, और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ीरो लिखेंगे, और फिर हम इसको रन कराएंगे, क्या रन आउटपुट आता है। सो आप भाई देख सकते हैं दो आया है, दो पे ये था। और उसके बाद ये जो है टेम्पल कंपेरिजन है। टेम्पल कंपेरिजन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू टपल्स एलिमेंट बाय एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि जो दो ट्रिपल होते हैं उसको कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पे मैं एग्जांपल में सही तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि हम इसको कंपेयर कराने जा रहे हैं टी वन को टी टू से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक दो तीन इस ब्रैकेट में और यहाँ पे इंटर करके फिर मैं टी टू लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एक दो फोर, एक दो कामा फोर, और फिर मैं इंटर करके फिर मैं दूंगा प्रिंट करूँगा। और जो ब्रैकेट में मैं लिखूँगा टी वन ग्रेटर देन टी टू। और भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रू आएगी, एक फाल्स आएगा, यहाँ पे फाल्स आया है क्योंकि टी टू बड़ा है टी टू छोटा है। यहाँ पे डिलीशन, ये लास्ट नंबर ये ऑपरेशन है। डिलीशन का मतलब है कि डिलीशन ऑपरेशन यूज टू रिमूव द एंटायर टपल फ्रॉम मेमोरी। जो होती है टपल होता है उसमें एलिमेंट्स को रिमूव कराना, डिलीट करना, उसे हम डिलीशन ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल में सही तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में एक दो तीन लिखता हूँ, और उसके बाद डी एल ये शॉर्ट फॉर्म है डिलीट का, और उसके बाद टी लिखूँगा वेरिएबल। यहाँ पे पेंट कुछ नहीं आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी है, नथिंग है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैंने सिंपल वे में एक एग्जांपल को प्रेट करके दिखाया कराया है, सो आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स यू।